एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा था और अपने चेहरे को पीट रहा था और पीटते पीटते कह रहा था कि जो तूने किया है ये बहुत ज़्यादा गलत किया है, शायद तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और इसके साथ ही साथ फिर एक और दूसरी बात बोलता है कि जो तूने किया है शायद बिल्कुल सही किया है, इसके अलावा तू कर भी कह सकता था। अपने चेहरे को पीटता है, ज़ारो कतार रोता है, रोते रोते सीधे थाने पहुँचता है और थाने पहुँचने के बाद कहता है कि साहब मैंने एक ऐसा गुनाह किया है जो गुनाह शायद दुनिया के अंदर कोई बाप नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। सिर्फ एक बेटी की हत्या नहीं की है, मेरी बेटी 3 महीने की गर्भवती थी, मैंने उसके बच्चे को भी उसके साथ ख़त्म कर दिया है। लिहाजा आप मुझे एक ऐसी सज़ा देना जो सज़ा लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। पुलिस जैसे ही तमाम बातें सुनती है, सुनते ही दंग रह जाती है। इस व्यक्ति को बिठाती है और बिठाने के बाद इससे कहती है कि जो कुछ भी तुमने किया है वो एक एक बात हमें खुलकर बताओ। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति अपनी दास्तां बताता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। यकीनन पूरी घटना जब आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं याह्या खान सोज आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। और इसी बरेली में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है सीबीगंज। और इसी सीबीगंज थाने के एक गाँव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है राजू। दरअसल ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ये काल्पनिक है, इस सच्ची घटना से इस नाम का कोई सरोकार नहीं है। राजू की उम्र लगभग 48 साल है। राजू एक किसान है और घर के परिवार के अंदर एक बेटा भी है, एक 17 साल की बेटी भी है। इधर राजू की पत्नी भी है जो खेती बाड़ी में अक्सर राजू के हाथ बटाया करती थी। जो खेती बाड़ी से पैसा आता था उसी से अपने घर का भरण पोषण करते थे। राजू अक्सर सुबह में अपनी खेती पर जाता था, शाम के से वक्त में लौट कर आता था। दिन इसी तरीके से उसका गुजरता था। राजू जब अक्सर अपने घर से निकलता था तो वो देखता था जो उसकी 17 साल की बेटी है, इसी के गाँव का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है भूरा, उसके साथ हंसी मजाक कर रही है। राजू इन तमाम चीज़ों को देखता है, सोचता है कि गाँव में अक्सर जो बच्चे रहते तो वो आपस में खेलते कूदते ही हैं, लिहाजा इस बात को आगाही कर देता है, सीधा अपने खेत पर पहुंचता है, काम करता है। इसी तरीके से 2-4 दिन जब गुजरते हैं तो राजू को इसी गांव का रहने वाला एक शख्स मिलता है। वो कहता है कि राजू तू जानता है क्या तेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? जैसे ही ये बातें राजू सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे बताओ आखिर मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है, क्या तुमने कुछ देखा है? तो राजू को यहाँ पर जो वो शख्स था वो कहता है कि राजू जो तेरी बेटी है ना उसके हालचाल मुझे सही नहीं लगते हैं और उसका चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगता है। दरअसल वो एक शख्स है जिसको तू जानता है, जिसका नाम है भूरा, उसके साथ वो बातचीत करती है और मैंने उसे कई बार ऐसी जगहों पर देखा है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये तमाम बातें जैसे ही राजू सुनता है तो अब यहाँ पर जिस्म के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। सीधा अपने घर आता है और घर आने के बाद अपनी बेटी को बुलाता है और सामने बिठा लेता है। कहता है कि बेटा मैंने कुछ बात सुनी है, मुझे सच सच बताना, मुझसे झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोलोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब यहाँ पर बेटी समझ चुकी थी कि जो पिता है उसका किस बारे में बात करने जा रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि बेटा भूरा के साथ आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है? ये बात जैसे ही सुननी थी तो बेटी यहाँ पर कहती है कि पिताजी मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, एक दोस्त है, दोस्त के तरीके से मैं उससे बात करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर राजू जो है वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ और भी चल रहा है। मेरे एक ऐसे दोस्त ने मुझे बताया है जिसने तुम दोनों को देखा है और न जाने उसने मुझे कैसी कैसी बातें बताई हैं। बेटी जैसे ही ये बात सुनती है तो घबरा जाती है, रोने लगती है और यहाँ पर कहती है कि पिताजी मैं आपको तमाम बातें बताना तो चाहती थी लेकिन मेरे लब खामोश थे, मैं आपको भला किस तरीके से बताती। अब यहाँ पर जो है बेटी अपने बाप को रोते रोते अपनी दर्द बताना शुरू करती है। वो कहती है कि पिताजी जो हमारा पड़ोसी है भूरा, मैं उससे अक्सर बात किया करती थी, वो मेरा दोस्त था, दोस्ती से उससे बात किया करती थी। दोस्ती कब हमारी प्यार में बदल जाती है इस बात का मुझे भी नहीं पता चलता है। भूरा जो है मेरे साथ मोहब्बत के दावे भरता है, मुझे भी उसके साथ बातें करना अच्छा लगने लगा था। एक रोज़ भूरे ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलना। वो मुझे साथ लेकर गया। लेकर जाने के बाद उसने मेरे साथ अश्लील हरकत की, मेरा रेप किया और रेप करने के बाद इतना ही नहीं, इस कमरे के अंदर ये बात नहीं ख़त्म हो जाती है, उसने अपने मोबाइल के अंदर मेरी वीडियो बना ली थी, तस्वीर बना ली थी, जिसके बाद मुझे वहाँ से भेज दिया गया। मैं घर पर आ गई थी लेकिन भूरे की जो हवस थी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब जब उसका दिल होता था वो मुझसे कहता था कि तुझे मेरे पास आना है, अगर तू मेरे पास नहीं आएगी तो मैं जो तेरी वीडियो हैं इन तमाम वीडियो को वायरल कर दूंगा, तू कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जब जब उसका दिल चाहता था वो मुझे अपनी हवस का शिकार बनाता था, मुझे बुलाता था, मेरे साथ रेप करता था। लेकिन इसी बीच पिताजी मेरे साथ एक और ज़िंदगी ने मोड़ लिया है, वो ये है कि मैं इस वक्त में 3 महीने की गर्भवती हूँ। बस इतना सुनना था कि पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। गुस्से में आग बबूला हो जाता है, सीधा अपने पड़ोस के घर पहुंचता है, भूरा के घर पहुंचता है और जाकर कहता है कि जो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया है
वो अच्छा नहीं किया है। मेरी बेटी की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर दोनों परिवार के अंदर अनबन होती है, लेकिन अनबन हो जाने के बाद यहाँ पर एक अच्छा जो फैसला ये लिया जाता है कि भूरा के घर वाले कहते हैं अगर ऐसी कोई बात है तो हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की भूरे की शादी कर देंगे, जिससे तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होगी। बस इस बात को सुनने के बाद, ठंडे लफ्ज़ों को सुनने के बाद राजू को भी कुछ सुकून मिल जाता है। वो सोचता है जो मेरी बेटी की बदनामी होने वाली है उससे मेरी बेटी बच जाएगी, अपने घर वापस आ जाता है। जब 2-4 दिन जब गुजरते हैं तो 2-4 दिन गुजर जाने के बाद जो भूरा के घर वाले हैं वो राजू को बताते हैं कि हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुमने हमसे दबाव बनाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जो हमारे पास वीडियो है ना बेटी की, उस वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बस राजू ये तमाम बातें सुनता है, फ़ौरन सीधा अपने क्षेत्र के थाना में पहुंचता है और थाने में पहुंचने के बाद शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस जैसे ही इस मामले को दर्ज करती है, FIR दर्ज कर दी जाती है, इस मामले की जांच में जुटती है तो सही पाया जाता है। जो बेटी के 161 के बयान भी लिए जाते हैं तो वाकई जो ये बच्ची थी 3 महीने की गर्भवती थी। लिहाजा पुलिस गंभीर धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत भी और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करती है और भूरा को उठाकर जेल भेज देती है। बात ये यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती है। एक रोज़ भूरा अपने घर के अंदर ही बैठा हुआ था और अपनी बच्ची को बड़ी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इसका जो मुस्तकबिल है, इसका जो फ्यूचर है वो क्या है। ये 3 महीने की गर्भवती है, इसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और ये बच्चा जो है इसको आखिर अपने बाप होने का नाम कौन देगा। मुझे लगता है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ये तमाम बातें इसके दिलो दिमाग में चल रही थी। सोचते ही सोचते शाम हो जाती है, रात हो जाती है। रात में भी यही सब ख्याल चल रहे थे। अब यहाँ पर राजू एक फ़ैसला लेता है। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। सीधा अपनी बेटी के कमरे में जाता है, बेटी के पैरों को छूता है और दिली दिली में उससे माफ़ी मांगता है। उससे कहता है कि बेटी, तेरी बदनामी से तेरी मौत बेहतर है। बस ये तमाम बातें सोचनी थी और अपनी बेटी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसके गले को दबाना शुरू कर देता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद सीधा थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद रोता पीटता कहता है कि साहब मैंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। उसकी बदनामी हो जाती है, उस बदनामी से बचाने के लिए मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस जैसे ये तमाम बातें सुनती है फ़ौरन जो है घर की तरफ रुख करती है, शव बरामद करती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करती है और अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। वाकई ये घटना दिल को झकझोर कर रख देती है। एक दुनिया की झूठी शान व शौकत है, जिस शान व शौकत के चलते एक बाप ने अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। एक वो इंसान है जिसने इस बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, इसको गर्भवती कर दिया और उसके बाद मुकर जाता है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। कि अगर शादी नहीं करनी थी तो इस बच्ची की इस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पर जो राजू है उसको भी शायद सब्र आ जाना चाहिए था कि जो उसका आरोपी था उसको सज़ा हो चुकी थी, पुलिस ने सज़ा दे दी थी, जेल काट रहा था। अब ऐसे में उस बेटी को, उस मासूम बच्चे को जीने का पूरा हक़ था। एक झूठी लोभ लालच के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में वो अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है। आप पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरा हमेशा का वो सिलसिला जो आप तमाम लोग हमारी प्यारी वीडियो देखते हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो उनका प्यारे प्यारे नाम मैं वीडियो के अंत में लेता हूँ। तो चांद बाई हैं जो अनूप शहर से हमारी वीडियो देखते हैं, फ़ाकी खानम हैं जो बुलंदशहर से हमारी वीडियो देखती हैं, नेहा पाटिल हमारी वीडियो देखती हैं, संदीप पाल वीडियो देखते हैं, अंकित साहू वीडियो देखते हैं, आरन शुक्ला, अनिल आर्मी बॉय, बाबूलाम परमर, देव जी वडोदरा गुजरात से हमारी वीडियो देखते हैं, शाजिया शेख हमारी वीडियो देखती हैं, ज़ायरा हमारी वीडियो देखती हैं, अब्दुल रहीम अंसारी झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं, सोनल गुप्ता हमारी वीडियो देखते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।